हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाले देश के प्रधानमंत्री कैसे 23 लाख से भी अधिक छात्र छात्राओं की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और उनके परिवार के सपनों को किस तरीके से चकनाचूर कर दिया है, ये काफी ज्यादा भयानक है। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री डंका बजा रहे हैं 400 पार का, लेकिन युवाओं को किस तरीके से हताशा निराशा का सामना करना पड़ रहा है, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। सोचिए, टीवी अखबार इस खबर को नहीं दिखाएगा, लेकिन सोचिए आज की बड़ी खबर है कि यूजी नीट का एग्जाम लीक हो गया। पेपर लीक जो है वो लगातार कोई भी सरकार रहे, ये एक तरीके से परंपरा बन गई है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ कैसे किया जाता है। कोई पेपर सफलपूर्ण हो भी जाता है तो उसका रिजल्ट आउट हो जाता है, कहीं पेपर आउट हो जाता है, कहीं तो पूरी की पूरी वैकेंसी को ही खारिज कर दिया जाता है। तो ये देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक तरीके से उनके सपनों का सौदाबाजी किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले थे और तमाम डबल इंजन की सरकार अपने अपने राज्यों में ये दावा करती हैं कि हम बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को बनाएंगे जहां पर विदेश से लोग काम करने के लिए हमारे स्टेट में आया करेंगे। लेकिन सोचिए, अपने ही देश के नागरिकों को किस तरीके से बदतर हालत में पहुंचा दिया। इस देश के युवा के हाथ में इस सरकार ने, नाकाम सरकार ने कटोरा थमाने का काम कर दिया है। लगातार राहुल गांधी सरकार पर हमलावर है और बोल रहे हैं नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर 23 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और उनके परिवारों के सपनों के साथ धोखा है। 12वीं पास कर कॉलेज में दाखिलों का सपना सजोए छात्रों या सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे होनहार युवा, हर किसी के लिए मोदी सरकार अभिशाप बन चुकी है। 10 वर्षों से भाजपा सरकार के निकम्मेपन की कीमत अपने भविष्य की बर्बादी से चुका रहा युवा, उसका परिवार अब समझ चुका है कि जुबान चलाने से सरकार चलाने में फर्क होता है। कांग्रेस के सख्त कानून बनाकर युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। छात्रों को स्वस्थ और पारदर्शी माहौल हमारी गारंटी, देश के प्रधानमंत्री विकास की गारंटी दे रहे थे, मंचों से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की चिंता है, लेकिन देश का युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। सोचिए, अभी जो स्कूल के पास आउट बच्चे हैं वो कैसे कॉलेज जाने के सपने सजो रहे थे और उनके सपनों को किस तरीके से सरकार ने चकनाचूर कर दिया है कि ये सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। जो सरकार युवाओं के साथ इस तरीके से कर सकती है, सोचिए क्या होगा उसका विकास मॉडल, क्या होगा उसका गुजरात मॉडल, जिसमें युवाओं को नौकरी से लेके एडमिशन लेने तक संघर्ष करना पड़ता है। तमाम लोग आगे लिखते हैं, गगन प्रताप ने ट्वीट किया, आजादी के 77 साल बाद भी हम ईमानदारी से एक परीक्षा नहीं करा पा रहे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का पेपर लीक होने से साफ है कि एनटीए अपना काम नहीं कर सका। दुर्भाग्य की चुनाव में भी पर्चा आउट मुद्दा नहीं है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़ा कर रहे थे, मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे थे, मछली मुद्दा बना रहे थे, मटन मुद्दा बना रहे थे, यहाँ तक कि मुसलमान मजार मस्जिद जैसे मुद्दों पर वो खुलकर बोलते हैं। लेकिन सोचिए, केंद्र सरकार के मैनिफेस्टो में, उनके भाषणों में, उनके जुमलों में कहीं भी नीट पेपर लीक होने की खबरें आपको नहीं सुनाई देगी। इस सरकार से साफ पता चलता है, इस सरकार का जो रवैया है ये छात्र विरोधी, ये युवा विरोधी, इस देश के तमाम लोगों के भविष्य को खिलवाड़ करने का ये जो सरकार प्रोपेगेंडा चला रही है, अब उसकी पोल खोलती हुई साफ नजर आ रही है। छात्र छात्राओं और उनके परिवार के सपनों के साथ धोखा। राहुल गांधी के ट्वीट से मोदी सरकार की नींद उड़ गई है, लेकिन सोचिए सरकार किस तरीके से सोने का नाटक कर रही है, कैसे आपके उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन आपको बटन दबाना है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, और कैसे आपको धर्म की अफीम चटाकर आपकी नौकरी खाने का सरकार लगातार काम कर रही है।
हसीम लिखते हैं, दीदी देश युवाओं का क्या होगा, कोई एग्जाम ऐसा नहीं जो लीक ना हुआ हो। एक बार फिर नीट का एग्जाम लीक होना सरकार की विफलता को बताता है। देश के युवा 2-3 साल से कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम लीक होना देश की युवाओं की उम्मीद तोड़ता है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री काश इन युवाओं की तकलीफ समझ पाते हैं। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, कल तीसरे चरण का मतदान है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के किसी भी लाइन में, किसी भी भाषण के दौरान छात्रों के लिए, नौकरी के लिए, पेपर लीक की कोई बात आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि अगर उन्हें बेतुके बयान दिलवाने हो, महिला को जलील करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पे वो देश के युवाओं के भविष्य पर एक गंभीरता से वो एक लाइन तक बोलना जरूरी नहीं समझते। प्रियंका गांधी ने बड़ा ट्वीट किया, एक बार फिर से नीट का पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। देश के 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ हुआ। पिछले 10 सालों में करोड़ों होनहार युवा के साथ चल रहा ये सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा। क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे? युवाओं को बहलाने के लिए संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ था। ये कानून कहाँ है, लागू क्यों नहीं होता? इसलिए बेरोजगारी और नौकरी में भ्रष्टाचार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे न्याय पत्र पर संकल्प है कि पेपर लीक बंद होगा, भर्तियां कैलेंडर के हिसाब से निकलेंगी, खाली पद भरे जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए और ये लगातार इंडिया गठबंधन करके रहेगा। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मंचों से 400 पार का सपना देख रहे हैं, लेकिन सोचिए देश का युवा किस तरीके से परेशान, हताश, निराश होकर अपने सपनों के साथ समझौता कर रहा है, कैसे उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। और इस देश की व्यवस्था जो है, इस देश की सरकार है, शांतिपूर्ण तरीके से एक पेपर को सही से नहीं करा सकती हैं। कड़ी मेहनत के बाद स्टूडेंट का नीट का एग्जाम होता है, फिर उसको लगता है कि वो डॉक्टर बन सकेगा, फिर भी न्यूज़ देखता है कि पेपर लीक हो गया। सोचिए क्या गुजरती होगी ऐसे युवाओं पर। काश ये सरकार जो है युवाओं का दर्द वाकई में समझ पाती, किस तरीके से युवा जो है कितनी मेहनत के बाद इस उम्मीद में कोई एग्जाम देता है कि शायद उसके जो कई वर्षों की जो तपस्या है, कई वर्षों का जो संघर्ष है, वो एक एग्जाम पास करेगा तो तमाम समस्याओं से वो मुक्ति पालेगा। नीट पेपर आउट, नीट का पेपर आउट, एनटीए ने माना कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी हो गई हमसे चूक। सोचिए लगातार किस तरीके से देश के युवाओं के साथ ये खेलने का काम किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में ना जाने कितने पेपर लीक हुए। 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए, नियुक्ति पत्र की मांग के लिए कैसे प्रशासन की लात खा रहा था देश का युवा उस राम राज्य में, जिस राम राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को नौकरी का हब बनाने वाले हैं, जहां पर विदेश से लोग नौकरी करने उत्तर प्रदेश आया करेंगे। नीट में डमी बैठने के लिए 10 लाख के लिए एमबीबीएस के 3 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। सोचिए लगातार किस तरीके से छात्रों में मायूसी है, छात्रों के सपनों के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया गया है। और देश के प्रधानमंत्री लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध रुकवाने का काम करते हैं। जिस तरीके से हमारे देश का टीवी अखबार दिन रात बैठ के मोदी जी मोदी जी मोदी जी करने का काम करता है, लेकिन सोचिए मोदी सरकार असफल साबित हुई है। देश के युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के करोड़ों परिवारों के साथ किस तरीके से बदसलूकी करने का काम कर रही है सरकार, और कैसे लाखों युवाओं का, लाखों बच्चों का सपना डॉक्टर बनने का अधूरा रह गया। काश ये सरकार उनकी हताश, निराश, उनका ये बेरुखीपन समझ पाती, उनका ये दर्द समझ पाती, तो ये सरकार को अपने मंचों से झूठे वादे करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल तो देश के प्रधानमंत्री एक फ्लॉप प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, क्योंकि वो एक एग्जाम भी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करा पाए। सोचिए नीट जैसा एग्जाम लीक कर दिया जाता है, पेपर लीक आए दिन होता रहता है, पेपर लीक भी नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र के लिए लोगों को लाठियां खानी पड़ती है, कैसे युवाओं को नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो सरकार नौकरी देने का वादा करती है, तेजस्वी ने लगातार जो युवाओं से वादा किया उस पर खरे उतरे, लोगों को नौकरी दी, उस सरकार को ये भारतीय जनता पार्टी लगातार गिराने का काम करती है। ये है देश का विकास, ये है गुजरात मॉडल, और ये है विकास की गारंटी। मतलब युवाओं को बेरोजगार बनाना, युवाओं
के हाथ में डंडा और झंडा थमाना, युवाओं के हाथ में नौकरी के बदले उनसे घंटा बजवाना। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो आपके बच्चों के हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ाया है, आप उसी को खाते रहिए या बजाते रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।